हेलो फ्रेंड्स। एक्ने या कील मुहासे एक बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पे एक्ने से जूझ चुके हैं और या जूझ रहे हैं। तो मुहासे क्यों होते हैं, इनके क्या कारण हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने चेहरे को ठीक रखने के लिए और इसका प्रभाव कम से कम आपके चेहरे पर आए, ये सुनिश्चित करने के लिए। मैं हूं डॉक्टर शैल गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एक्ने एक ऐसी समस्या है जो जनरली टीनेज पर आती है। ये ज़्यादातर लोगों को 12-13 साल के एज पे शुरू हो जाता है। आजकल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के चलते कभी कभी हम देखते हैं कि ये 10 साल से नीचे के बच्चों को भी शुरू हो जाता है। और ये समस्या जनरली 25, 26, 30 साल के एज तक रहता है। बट यस, कुछ लोगों में लेट ऑनसेट एक्ने भी हो सकता है जो कि 30s के बाद आता है, और कुछ लोगों में लेट परसिस्टेंट एक्ने भी हो सकता है जो कि 35, 40, 45, 50 साल तक भी परसिस्ट कर सकता है। कुछ वेरिएंट्स होते हैं एक्ने के जो ज़्यादा एज ग्रुप तक रह सकते हैं। तो आखिर एक्ने है क्या? हमारी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स आपके फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर और आर्म्स पर यूजली काफ़ी बड़े मात्रा में रहते हैं। तो ये ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी के चलते जो है वो एक्ने आते हैं, और ये हार्मोन मेडिएटेड रहता है। जो प्यूबर्टी पे हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं, उन हार्मोन्स के चलते ये एक्ने आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार के एक्ने होते हैं, क्या कैसे कैसे ये दिखते हैं, आइए जानते हैं। तो एक वेरिएंट एक्ने का होता है कॉमेडोनल वेरिएंट, यानी कि कीलों वाला वेरिएंट, जिसके अंदर आप ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स के फॉर्म में, इनको कीलों के फॉर्म में पाते हैं, जैसा आप इमेजेस में देख रहे हैं। जो वाइट हेड होते हैं ये होते हैं क्लोज्ड कॉमेडोन्स, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं ये होते हैं ओपन कॉमेडोन्स, जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। बहुत सारे लोग ये कॉमेडोन्स को पार्लर्स में जाके निकलवाते रहते हैं या खुद प्रेस कर करके निकालते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इससे आपका स्किन डैमेज हो सकता है और काफ़ी सारे पोर्स आपके स्किन पर दिख सकते हैं, जो कभी कभी स्कार्स के रूप में भी विजिबल होते हैं। दूसरा वेरिएंट एक्ने का होता है पैप्युलर एक्ने, जिसमें कि छोटे छोटे दानों के फॉर्म में ये नज़र आता है, जैसा आप इमेजेस में देख रहे हैं। फिर एक और वेरिएंट होता है एक्ने का जिसको बोलते हैं पस्चुलर एक्ने। इसके अंदर पस से भरे हुए दाने निकल कर आते हैं, जो कि पेनफुल भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं। फिर एक और वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं नोडुलोसिस्टिक एक्ने। नोडुलोसिस्टिक एक्ने में काफ़ी मोटे मोटे पेनफुल सिस्टिक, यानी कि गांठों जैसे दाने बन जाते हैं, जैसा आप ये इमेजेस में देख रहे हैं। और ये दाने काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्कार्स छोड़ सकते हैं आपके चेहरे पर। एक और पैटर्न एक्ने का होता है जिसको एक्ने रोजेशिया बोलते हैं, जिसके अंदर जैसा आप इमेज में देख रहे हैं नोज़ का एरिया, चिन का एरिया यूजली इन्वॉल्व होता है, और ये थोड़ा लेट एज पे ज़्यादा पाया जाता है, और ये थोड़ा रेजिस्टेंट फॉर्म होता है एक्ने का। तो एक्ने एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो कि एक एज पे सबको आती है, और यदि हम कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, बिल्कुल कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, तो भी आपके एक्ने कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें एक्ने को ट्रीट करने की? क्यों हम इलाज करते हैं एक्ने का? कारण है दो। पहला कारण कि एक्ने जब निकलते हैं तो ये ख़राब लगते हैं आपके चेहरे पर, आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे टीनेज में मुझे बहुत दाने निकलते थे, और जिसके वजह से मैं काफ़ी सोशलाइज करना छोड़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्शियस फील होता था, और अच्छा नहीं लगता था बाहर ज़्यादा जाना। बहुत समय लगता था उसको दानों को फोड़ने में और उनके निशान का कुछ कुछ करते रहने में। बट खैर उस समय इतने अवेयरनेस नहीं था, और मैंने
कभी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था, बट हाँ आप ज़रूर कीजिए क्योंकि अब इलाज सारे अच्छे तरह से उपलब्ध हैं। तो पहला कारण यही कि आपको ख़राब लगते हैं एक्ने, पेन भी होता है इसके अंदर। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है स्कारिंग। कोई चीज़ जो आपके लाइफ में थोड़े समय के लिए आती है वो आपके फेस को यदि परमानेंट डिसफिगर कर दे तो ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं कि उस इन्फ्लेमेशन को उस दौरान जो हो रही है यदि कंट्रोल किया जाए, यदि काबू किया जाए, तो हम स्कारिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों में स्कारिंग नहीं होता, पर कुछ लोगों में कम सीवियर एक्ने में भी काफ़ी ज़्यादा स्कारिंग होता है। तो ये ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हम चूज़ करेंगे ये सब डिपेंड करेंगे कि क्या पेशेंट की स्कारिंग टेंडेंसी है और क्या एज ग्रुप है और क्या ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में एक्ने के। तो इस ट्रीटमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है आपका एक ट्रीटमेंट होता है टर्मिनल ट्रीटमेंट, जहाँ पर हम एक निश्चित समय के लिए दवा को दें और आपके दाने वो दवा जड़ से ख़त्म कर दे। आप यदि मेरे पास बहुत सारे जैसे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट दें या कब तक हम इस ट्रीटमेंट को करें कि हमारे दाने पूरी तरह से ठीक हो जाएं। सो एक मेडिसिन है आइसोट्रेटिनोइन जो कि आपके एक्ने को रिड्यूस कर सकती है। ये ऑयल ग्लैंड्स पे जाकर रूट से ऑयल पे काम करती है और ऑयल ग्लैंड्स के साइज़ को परमानेंटली रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से एक्ने नहीं निकलते हैं लगभग 70% लोगों में जो इस दवा का कोर्स कंप्लीट करते हैं। बट ये दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ये दवा आप कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। इस दवा के साथ जो सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है वो है प्रेगनेंसी के दौरान यदि ये दवा कंज्यूम की जाए तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और ये बहुत ही अनसेफ दवा रहती है। उस दौरान एबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दवा के दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, लिप्स ड्राई होते हैं, पैर के एड़ियाँ फटते हैं, जनरल वीकनेस थोड़ा बॉडी में महसूस हो सकता है। तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा के होते हैं। इसके विषय में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइसोट्रेटिनोइन उन्हीं मरीज़ों में देनी चाहिए जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीवियर स्कारिंग टेंडेंसी है या कि पेशेंट दूसरे दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने होते हैं और कभी कभी वो दवा को लगा ही नहीं पाते हैं और टॉपिकल मेडिसिन के साथ समस्याएं इरिटेशन वगैरह की भी रहती हैं। तो उन केसेस में आइसोट्रेटिनोइन कैन बी अ गुड ऑप्शन। एक अब जो दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं वो नॉन टर्मिनल कैटेगरी में आते हैं। ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। इनके अंदर कुछ जेल्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेटिनॉल क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, एडाप्लिन यूज़ किया जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डैप्सॉन या इरिथ्रोमाइसिन यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्किन है। ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आप ये दवा लें और ये काफ़ी हद तक आपके एक्ने को रिड्यूस करती हैं। पर ये दवाइयाँ पूरी तरह से आपके एक्ने आने नहीं रोकेंगी, बट ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती हैं जिससे कि एक्ने की स्कारिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यदि कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि आइसोट्रेटिनोइन भी जो है वो हम नहीं देना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और टॉपिकल मेडिसिन पे उतना काम नहीं बन रहा, तो एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं केमिकल पील। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड पील, ब्लैक पील, रेटिनॉल पील और इस तरह के पील्स आते हैं। एक हम अपना पील यूज़ करते हैं, सत्याज मैजिक पील। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हम खुद बनाते हैं एंड इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। आप देखें ज़रा ये रिज़ल्ट्स को जिनके अंदर कि आइसोट्रेटिनोइन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था और हमने ये दवा टॉपिकल कुछ मेडिसिन प्लस पील के साथ, सत्याज मैजिक पील के साथ इन एक्ने को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेजेस में, ये काफ़ी ना सिर्फ एक्ने रिड्यूस होते हैं बल्कि नए इरप्शंस की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। जो एक्ने निकले हुए हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं, प्लस स्कारिंग का रिस्क कम हो जाता है और कुछ हद तक स्पॉट्स भी रिड्यूस होते हैं। तो 2-3 सेशन के बाद जनरली एक्ने मैनेजेबल हो जाता है और फिर दवा पे हम उसे मैनेज कर सकते हैं।
कुछ कारण होते हैं एक्ने के ज़्यादा आने के, जैसे कि यदि हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, स्पेशली इन फीमेल पेशेंट्स अगर हम बात करें तो एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये कंडीशन में हार्मोनल प्रॉब्लम के चलते वेट गेन हो सकता है पेशेंट्स को, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, उनको फेशियल हेयर ग्रोथ आ सकता है, और एक्ने भी कुछ लोगों को काफ़ी फ्लेयर अप होते हैं। ऐसे में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मेंसेस के दौरान जो है वो आपके एक्ने थोड़े फ्लेयर अप होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स ये बात बताते हैं हमें, और उनके ये ऑब्जर्वेशन रहता है उस दौरान। तो ऐसे में कंसल्ट करें डर्मेटोलॉजिस्ट को, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पीरियड के दौरान अपने एक्ने को कुछ दवाओं के ज़रिए और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट प्लीज़ 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 नो सेल्फ मेडिकेशन। इसके अलावा और कुछ कारण जैसे कि एक्ने के जो रहते हैं वो रहते हैं स्टेरॉइड का यूज़। बहुत सारे लोग अपनी हर प्रॉब्लम के लिए फेस पे स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बेटनोवेट और बहुत सारे और क्रीम्स यूज़ करते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन गलत है। स्टेरॉइड के लगाने के वजह से आपके दाने कुछ समय के लिए दब जाएंगे, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब चेंजेस स्किन के उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब चेंजेस स्किन के ऊपर आते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड फेशियल डर्मेटोसिस और SIFD। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे बेटनोवेट या और स्टेरॉइड्स आपके स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके परिवार में, उनका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि स्टेरॉइड्स के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके एक्ने के फ्लेयर अप में। जैसे कि अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं आप, का डाइट अच्छा नहीं है, आप हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप जिनमें शुगर कंटेंट काफ़ी हाई रहता है, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहता है, ऐसी चीज़ों के साथ एक्ने फ्लेयर अप हो सकते हैं। फाइबर ज़रूर अपनी डाइट में रखिए, जैसे कि रफेज यानी कि आप सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेशेदार चीज़ें ये ज़्यादा खाएं। वीट हस्क भी एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है, एक सोर्स रहता है जो कि आपको एक्ने में बहुत हद तक मदद कर सकता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर इन योर डाइट। मैदा की चीज़ें कम लें। कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स के चलते भी एक्ने फ्लेयर अप होते देखे गए हैं, काफ़ी कॉमन है ये ऑब्जर्वेशन। और ऐसे केसेस में यदि आप ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन पाते हैं तो ज़रूर आप कुछ समय के लिए अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करें। एक और रीज़न जो इसके पीछे देखा गया है वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस, जो कि गाय को लगाए जाते हैं टू गेट मिल्क आउट ऑफ हर। तो ये ऑक्सीटोसिन मिल्क के ज़रिए हमारे बॉडी में भी आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ना सिर्फ एक्ने में बल्कि ये और भी काफ़ी सारी बीमारियों में आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो एक्ने को लेके एक बहुत बड़ा इशू सोशल एम्बैरेसमेंट का रहता है। आप लोग हम सभी, मुझे अपना भी याद है, सोशलाइज करना छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा अपने शेल में घुस जाते हैं। परहैप्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि मैंने बहुत सफ़र किया, और मेरे शायद डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ज़रूर रहा होगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप अपने आप को एक्ने के पीछे ना छुपाएं। आप ये ट्रीटमेंट्स को करें, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। और अब इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने चेहरे पर स्कार्स को लेके घूमने की, अपने चेहरे को पे दाग धब्बों को लेके घूमने की। और आपको कोई भी सवाल यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमें अच्छा लगेगा आपके सवालों के जवाब देके। आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर, और आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। एक्ने बहुत सारे लोगों में एक्ने स्ट्रेस के वजह से होता है, और स्ट्रेस के वजह से
एक्ने भी बढ़ते हैं और एक्ने की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता है, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है और जो कि एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। तो स्ट्रेस ना लें और कोशिश करें खुश रहने की। ज़िंदगी छोटी है और खुशियाँ बहुत हैं समेटने के लिए। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें बजाय कि परेशानियाँ गिनने के। मेरा एक चैनल है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से। इस चैनल पर कुछ गाइडेड मेडिटेशंस मैं डालता हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। आप देखिए, इनको सुनिए, आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगी टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। प्लस आप उस चैनल पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी पाएंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल रहते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, स्पेशली टीनेज में और कॉलेज टाइम में, जब आपके पास करियर की टेंशन भी होती है और बहुत सारे और इश्यूज भी रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी एक्ने के बारे में। यदि आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।